करे कुर्बानी आतम। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। प्रसंग सुंदर साथ जी हमारा ये हो चुका था। बातूनी भेद किसका चल रहा है, मैं उस लाइन का भी मैं बता देती हूँ। बातूनी भेद इस बात से चल रहा है, इंतजाम महाराज जी कहते हैं कि हमने सत्तावना दी भाई जल्दी आएंगे, सत्य समझना अब तुमको साथ लिवाले जाएंगे, इंतजाम अब के चक्कर तक अपने घर का कर लेना। सुंदर साथ जी इस लाइन का बातूनी भेद चल रहा है इस प्रसंग में, जो मैं समझा रही हूँ चीज कि इंतजाम अब के चक्कर तक अपने घर का कर लेना, बड़े शौक से साथ हमारे फिर अब के फेरे चल लेना। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ कैमरे ऑन कर सकते हैं वो अपने कैमरे ऑन कर लीजिए कि जिससे कि, और अब की बार सुंदर साथ जी जो मैं समझा रही हूँ उससे थोड़ा सा ध्यान दे के जो भी प्रश्न पूछना हो बीच में प्रश्न जरूर पिक करेंगे। जिसके हृदय में जो भी प्रश्न आए वो मुझसे प्रश्न जरूर पूछेगा। प्रश्न पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा मेथड, नहीं तो फिर बाद में जब मंथन करेंगे तो कहीं ना कहीं अटकाव आ जाएगा, और अटकाव आएगा तो बात समझ नहीं आएगी। प्रणाम जी। बड़े आगे सुंदर साथ जी। प्रश्न ये था कि जब हम राज्य में नहीं लगे हुए थे तो हमें इतना दुख नहीं रहता था, माया का दुख सताता था। लेकिन अब माया में सब कुछ होते हुए भी एक अंदर से एक दुख, एक टीस, एक तकलीफ बनी रहती है। वो ऐसा क्यों होता है? और इन सुंदर साथ के साथ भी और औरों के भी ये प्रश्न थे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये गोल चक्कर प्रकृति है, इसके बीच में जो इमोजी है वो हम है, और ये जो चारों तरफ एरो बने हुए हैं वो क्या है? हमारे तन से जुड़े हमारी विषय वासनाएं। तो ये बाद की बात है, जो तनों से जो हमारे संबंध जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब है। सुंदर सा जी हम ये भोगों को भोग रहे हैं, अभी भोगों को भोग रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। अपने अपने जीवन लीला को देखिएगा, जब हमने अपने दोस्तों का सुख भोगा या अपने माता पिता का सुख भोगा या अपने भाई बहनों का सुख भोगा, कहीं ना कहीं बाद में हम दुखी हुए, उनका करके भी हम दुखी हुए, है ना, उनसे करवा के भी हम दुखी हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि समझिए कि हमें, ये छोटा बालक है, छोटा बालक जिसको पिता ने कहाँ भेज दिया? स्कूल। पिता कहाँ खड़ा है? यहाँ पे। ये देखो मैंने बिंदु बनाया है एक छोटा सा, ये पिता है, ये हम स्कूल के अंदर आ गए, ये हमारे राज्य हैं और उन्होंने हमें इस ब्रह्मांड में भेज दिया। समझते जाइएगा साथ साथ। ये छोटा बच्चा है बेचारा, और ये सारे मिलके इसकी क्या कर रहे हैं? रैगिंग। क्या कह रहे हैं? कि ये पार्क है, इसी में ही खेलोगे, लाइब्रेरी में नहीं खेलोगे, लाइब्रेरी में पढ़ोगे। ठीक है, मतलब अनुशासन सिखा रहे हैं, समाज में रहना, मतलब स्कूल में रहना सिखा रहे हैं, स्कूल के नियम कायदे करना सिखा रहे हैं। और ये बच्चा क्या है? आफती हमारी तरह, कि नहीं, हम तो लाइब्रेरी में भी खेलेंगे और क्लास में भी खेलेंगे और पार्क में भी खेलेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं सारे? कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो आता है हमारे नियमों में बंधा हुआ है, हम उसे ये जो सिखाते हैं वही उसे सीखना पड़ेगा। सुंदर साथ जी सेम प्रोसीजर, बचपन में पढ़ाई करी, अच्छी नौकरी पाई, शादी करी, बच्चे पैदा करे, बच्चे सेटल किए, बुढ़े हो गए, मर गए, दोबारा आ गए। ये क्या है? गोल चक्कर जिंदगी का। इतनी बात समझ आ गई? ये मैंने कल समझा दी थी। अब ये लड़का कहता है, ये बच्चा क्या कहता है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, ये बच्चा हम ही है। ये बच्चा क्या कहता है? मैं तुम में से किसी की भी नहीं सुनता, मैं इस स्कूल में ही नहीं रहता, मैं तो बाहर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा कहाँ है? बाहर है।
पापा तो बाहर छोड़ गए थे ना सुंदर साथ जी। जवाब देते जाइएगा, नहीं तो फिर मेरे को नहीं पता चलेगा ना कि आपको समझ आ रही है नहीं। पापा तो बाहर था। अब इस बच्चे को क्या लग रहा है कि पापा तो बाहर है, मुझे तो इनके पास जाना है। अब हमें क्या लग रहा है, राज्य कहाँ है, परम धाम में है, हमें तो राज्य के पास जाना है, हमें इस ब्रह्मांड में रहना ही नहीं है, हमारा यहाँ कोई है ही नहीं। हम किसी की क्यों सुने, हम किसी की बात अब क्यों माने कि हाँ नौकरियां करो ये करो। हम तो राज्य को पाने के लिए राज्य की राह पकड़ेंगे। अब वो यहाँ से क्या करना चाहता है, एग्जिट यहाँ से। अब इसने इन संबंधों को तो भुला दिया, मतलब एक बार के लिए इसको हटा दिया अपने जीवन से। अब ये प्रकृति का जो नियम है, ये चक्र पे आके वो रुक गया। अब चक्र पे आके मतलब ये समझ लीजिए कि अपने स्कूल के बॉर्डर पे आके या गेट पे आके वो जोर जोर से चीख रहा है, क्या पप्पा पप्पा। और उसके लिए कभी तो गेट के ऊपर से जाना चाह रहा है, कभी गेट को जोर जोर से बजा रहा है। ऐसे ही सुंदर सा जी हम क्या कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं राज्य से मिलने की, किसी भी तरह से शरीयत करके, तरीकत करके, वाणी पढ़ के, वाणी मंथन करके, सब कुछ करके हम, लेकिन हम इस दीवार को तोड़ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये प्रकृति है और हम प्रकृति का पुतला, क्योंकि ये भी 5 तत्व से बना है ब्रह्मांड और हम भी 5 तत्व से बने हुए हैं। अब यहाँ से तो हम भाग लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा तन को तो भूख लगेगी, तन को तो जरूरत पड़ेगी। अब ये यहाँ बैठ के अपनी, हम राज्य से मिलने के लिए की कोशिश कर रहे हैं और ये अपने पिता से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे से ये जो सारे लोग हैं ये थपाथप मारे जा रहे हैं। हम भी मार खा रहे हैं और वो बच्चा भी मार खा रहा है, पर पिता से मिल नहीं पा रहा है, रो रहा है, कलप रहा है, चीख रहा है। सुंदर साथ जी यहाँ तक बात समझ आई। और ये सारे क्या है, नकाब पोश है, इन्होंने सबने नकाब पहने हुए हैं। क्यों, क्योंकि पहचान नहीं है कि कौन अपना है कौन पराया है, समझ नहीं पा रहा है कि अपना कौन है और पराया कौन है। ध्यान से समझिएगा इस बात को सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यहाँ तक बात समझ आ गई, आगे स्टेप बढ़ाऊं? बस अब ये क्या है, भक्त। अब इसने भोगना, अब इसने इन सब को भोगना बंद कर दिया। इसने अपने रिश्ते नाते, अपनी इंद्रियों को समेटना शुरू कर दिया। क्या किया, क्यों, क्योंकि वो राज्य से मिलना चाहता है, तो इसने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया। कम से कम लोग यहाँ रह गए। जब यहाँ इस जगह पे आया तो उसको पता चला कि मैं प्रकृति का परिंदा हूँ, मेरे को भी भूख लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही है, मेरे में ही विषय वासना है, ये सारे नगापोश है। अब समझिए, अब इसने क्या किया कि ये तो बाहर निकल नहीं पा रहा, क्योंकि इसे पता है कि मैं अपना तन त्यागूंगा तब मैं यहाँ आ पाऊंगा। हमें पता है कि हम अपने तन का त्याग करेंगे तो हम बाहर आ पाएंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे राज्य से मुलाकात करने, हम वैसे नहीं जा पाएंगे। अब इसने क्या किया, इसने पुकारना शुरू किया अपने पप्पा को जोर जोर से, पप्पा आप आ जाओ, पप्पा आप आ जाओ। जैसे हम कहते हैं राजी आप आ जाओ, राजी आप मिलते क्यों नहीं, राजी आप आइए, धनी आप आइए। सुंदर साथ जी हम करते हैं ना ऐसे, एक हुक दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में रहता है, जाने क्यों एक बेचैनी लगी रहती है, कि एक तेरी तुझसे मुलाकात की इच्छा रहती है। अब ये पप्पा है इसका, इसने क्या कहा बाहर से ही, ये अब होगी कहते हैं ना त्रिगुणी शक्ति, मतलब त्रिगुणी भक्ति। हम क्या कर रहे हैं, त्रिगुणी भक्ति कर रहे हैं। एक तरफ तो हम हो गए ये, एक तरफ राज्य और बीच में ये प्रकृति, 3 चीजें हो गई। स्टेज देखते जाइएगा अपनी अपनी, अपनी अपनी बीतक से, अपनी अपनी अंदर आत्मिकता की चाल से देखते जाइए। अब यहाँ से पापा ने आवाज लगाई जोर से, बेटा क्यों डर रहा है, मैं हूं तेरे साथ, जो तेरे को तंग करे सिर फोड़ दे उसका, मैं अपने आप निपट लूंगा। ध्यान से समझिए, पापा ने क्या कहा, बेटा जो तेरे को तंग करे, बेवजह तेरे को छेड़े, तेरे साथ तेरा शोषण करे, तो उसका सिर फोड़ दे, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं तेरे साथ हूं।
बच्चों को क्या डर होता है मारपीट करने में, कि यहाँ पे मारपीट करके जाएंगे तो पप्पा भी मारेगा घर जाके, कि स्कूल से तुम मारपीट करके आए हो, तुम इतने शरारती हो। और पप्पा क्या कह रहा है कि पीट दो, जो तुम्हें गलत, तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसे पीट दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ध्यान से समझिए। अब पप्पा ने अपनी शक्ति पावर इसको दे दी, किसको, इसको, ठीक है। अब ये यहाँ ही हो गया हैप्पी, अब ये खुश है इनके बीच में, देखिए ये हैप्पी हो गया, पहले रो रहा था अब ये हैप्पी हो गया। क्यों? क्योंकि इसे पावर मिल गई, किसकी, किसकी मिल गई, पप्पा की। हमें किसकी मिल गई, राज्य की। कि नहीं, जीव सृष्टि के आगे झुकना नहीं है, जीव सृष्टि के आगे गोलगप्पे की रेडी पे कटोरा लेके खड़े नहीं होना है, गोलगप्पे नहीं खाने हैं, चाहे चाहे ना खाने मंजूर हो, लेकिन कटोरी लेके नहीं खड़े होना है। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ आ रही है? प्रणाम। अगर नहीं समझ आ रही हो सुंदर साथ जी तो जरूर पूछ लीजिएगा, कि उससे अगली बात और ज्यादा गहरी है। मेरी आवाज आ रही है? अब सुनिए, अभी इसने बाहर निकलने की बजाय राज्य को अपने पास बुला लिया। अब जब इसने अपने पास बुलाया तो इसने क्या किया कि पिताजी मैं इनसे लड़ूंगा नहीं। ध्यान से समझिएगा कि पिताजी मैं इन सबसे लड़ूंगा नहीं, मैं आपको समर्पित करता हूं, ये आप जानो आपका जाने काम, मेरे बस की नहीं है मैं इनसे लड़ता फिरूं। समझ आ रही है बात सुंदर साथ जी? अब इसने समर्पित कर दिया किसको, अपने पप्पा को, कि आप जानो आपका काम जाने, मुझे सिर्फ पढ़ना है, मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, मैं फालतू की बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। अब आप देखते जाइए आप क्या करेंगे। सुंदर साथ जी, पापा अपने आप निपट रहा है, कि किसी ने मेरे बच्चे को तंग किया तो देख लेना, मैं अपने आप उससे निपट लूंगा। ये क्या है, हमारी इंद्रियां, ये क्या है, हमारे रिश्तेदार। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सब अपने अपने माइंड में वो चीज ले लेंगे जो हो उसे सबसे ज्यादा प्यारी हो, जिसे वो राज्य की राह में चलते वक्त भी छोड़ ना पा रहा हो, और उसका ध्यान वहां वहां जा रहा हो। वो कोई चीज भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। प्रणाम जी। अब समझिए, सब अपने अपने दिमाग में अपनी सबसे प्यारी चीज जो जो राज्य की राह में वो छोड़ नहीं पा रही, चाह चाह के भी ध्यान वहां जा रहा है। जिसके मन में भी कोई बात हो, कोई विचार हो, कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो सकती है, वो अपने अपने दिमाग में लीजिए। अब हम क्या सोचते हैं कि राज्य, हम राज्य को क्या करते हैं, समर्पण। कैसे करते हैं राज्य? मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि मेरी बेटी, कि राज्य मेरे को मेरी बेटी बहुत प्यारी है, ये बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं आपको समर्पण कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे लिए इनसे भी ज्यादा प्यारे हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा है आप इन्हें अच्छे से रखो, आपकी इच्छा है चाहे आप इन्हें बुरे से रखो, ये आपकी आपकी अमानत है, मैं सिर्फ एक सेवा मात्र कर रही हूँ। सुंदर साथ जी, बात क्लियर? अब मैं क्या हो गई, धार्मिक, मैं क्या हो गई, भक्त, किसकी, राज्य की। मैं क्या हो गई, अंगना, मैंने समर्पण कर दिया, सब चीजों का समर्पण कर दिया, अपनी विषय वासनाओं का समर्पण कर दिया। मैंने ये भी कह दिया अब मेरे को खाने के लिए भी आप जो दोगे वो आपकी इच्छा है, नहीं दोगे तो आपकी इच्छा है। मैंने क्या करनी शुरू कर दी, भक्ति। जो जानो तो राखो, धनी तुम्हारी मैं। सुंदर साथ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? अब अगला स्टेप समझ लीजिए। जब मैंने यहाँ समर्पण कर दिया, ठीक है, तो यहाँ राज्य की मेयर भी आई, राज्य खुद भी आए अनुभूतियों में, ठीक है। मैंने अनुभूतियों में राज्य को महसूस किया, क्या महसूस किया कि राज्य इतने प्यारे हैं, राज्य मेरे अंग संग है, राज्य मुझसे बात करते हैं, या मतलब जो भी राज्य से लेके हमारी अनुभूतियां आई, या हमने जो महसूस किया, और पल पल हमने राज्य की मेयर को महसूस किया। अच्छा, अब इनमें से, अब पहले भक्त बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पिट रहा था, छिद रहा था। अब इनमें से उसने कुछ भी विसर्जित नहीं किया, किसी का उसने नकाब नहीं उठाया। नकाब पोश है ना सारे,
पर इसने किसी का भी नकाब नहीं उठाया, लेकिन इसको नकाब सहित ही राज्य को समर्पित कर दिया। हमने सब कुछ समर्पित कर दिया। मेरी आवाज ना समझ आ रही हो तो मुझे बताइएगा प्लीज, ठीक है। तो अब इसके बाद ये कौन है? भक्त। सुंदर साथ जी, ये है भक्त। समझिए कि ये भक्ति में लीन है। या एक छोटा बच्चा है, इसने अपने पिता से कहा कि मैं किसी से लड़ूंगा नहीं, आप ही देखिए आप कैसे लड़ना चाहते हैं, कैसे करना है। अब इसके अंदर इसने महसूस किया कि जो लोग उसे तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, अब वो उसे परेशान नहीं कर रहे। पढ़ रहा है वो भी अपना जीवन में अपना काम कर रहा है, लेकिन एक आनंद में आ गया। लेकिन अब इस बच्चे को एक मैं आ गई, वो अपनी मैं नहीं त्याग पाया। एक उसमें मैं आ गई, मेरे पिता ने ये कर दिया, मेरे पिता ने सब नकाब पोश हटा दिए, मेरे आगे से सारी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म कर दी। सुंदर साथ जी, इस भक्त ने, हमने क्या सोचा कि राज्य हमारा कर रहे हैं, राज्य हमारे पास है, अब हम किसी के सुनते ही नहीं है। हम किसी को सुनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि राज्य हमारे पास है, राज्य की शक्ति है। अब हमने जो गलती करी, यहाँ जो बेईमानी हुई, वो बेईमानी क्या हुई? ये बेईमानी हुई कि हम खुद ही राज्य बन के बैठ गए। हम क्या कह रहे हैं इनसे? ओए तेरा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा भी ये काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में राज्य विराजमान है, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। हम ये पाठ करवा देंगे, हम वो पाठ करवा देंगे, तुम इतने की दक्षिणा दे देना, इतना काम करा देना, तो ये काम तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ भक्त ने कर ली बेईमानी, हम लोगों ने कर ली बेईमानी। जहां हमने बेईमानी करी, ये विषय वासनाओं ने, पहले हम भोग रहे थे इनको, हम भोग रहे थे, दुखी हो रहे थे। सुंदर साथ जी, हम इस भोगों को भोग रहे थे तो हम दुखी हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हाँ। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? हो रहे थे। हाँ। अब इन भोगों ने हमें भोगना शुरू कर दिया। आ रही है दीदी। हाँ जी जी आ रही। हाँ, समर्पित हो गए, भोगना छोड़ दिया। पहले हमने भोगना छोड़ दिया था ना, क्योंकि हम दुखी थे, हम मुक्ति चाहते थे। ठीक है। हम जब खुद राजी बन के बैठ गए, प्रणाम जी, अगर एक मरे हुए व्यक्ति को बांध दिया जाए संगलों से या सरियों से, उसको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी? एक मरे हुए व्यक्ति को नहीं होगी ना। और अगर जिंदा व्यक्ति को बांध दिया जाए तो वो अपने आप को खोलने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा? करेगा। करेगा ना। बस हमने अपने आप को खोलने का प्रयास किया, लेकिन हमने यहाँ गलती कर दी। हमने गलती ये कर दी कि हम खुद ही राजी बन के बैठ गए। जब हम खुद राजी बन के बैठ गए सुंदर साथ जी, तो ये जो भोग हम भोग रहे थे, इन भोगों ने हमें भोगना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? आगे का स्टेप बताऊं सुंदर साथ जी? अब क्या हुआ कि हम ये मान लीजिए कि मेरी खाने की प्रवृत्ति है, मैं अपनी बात पे ही कहती हूँ कि अब मैं खाऊंगी तो सही, लेकिन प्रसाद के नाम पे खाऊंगी। ठीक है। अगर किसी की मेरी घूमने की प्रवृत्ति है, अब मैं घूमने जाऊंगी तो सही, लेकिन मैं धर्म के नाम पे घूमने जाऊंगी। ठीक है। अब मान लो कोई हो रहा है, मेरे को लोभ है या लालच है या कुछ भी है, या हम में से कोई ऐसी वृत्ति है जो हमें अटका के बैठी है, कि हमारे हृदय में भैंसा अटका हुआ है, तो वो वृत्ति अब हमें धर्म के नाम पे भोगी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कैसे दूं, अब नहीं समझ आ रहा है एग्जाम्पल, मैं नहीं ठीक है एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी, तो फिर मैं समझा भी नहीं पाऊंगी। बस इस बात को समझिए कि अब जो पहले हम कर रहे थे, यहाँ भक्त क्या कह रहा है? खुद राजी बन के बैठ गया, रूह राजी बन के बैठ गई। क्या कह रही है? वृत्तियां तो मैं नहीं छोड़ूंगा, माया वाली जो माया में मेरी वृत्तियां थी, जो ये नकाब पोष थे, इनसे पर्दा तो मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन मैं अब जो करूंगा धर्म के नाम पे करूंगा, कि कोई मुझे इल्जाम भी नहीं लगाएगा, कोई मुझे टीका टिप्पणी भी नहीं करेगा। क्यों? मैं महात्मा बन जाऊंगा, मैं सन्यास ले लूंगा।
ये हो गई बेईमानी। यहां से बेईमानी हुई तो काम खत्म हो गया, बस वो फंसा ही रह गया। अब इंद्रियां उसका भोग भोग रही हैं, वो उन्हीं में ही मस्त रह गया, बल्कि और ज्यादा परेशान हो गया कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। जितना माया में उलझा हुआ था उससे ज्यादा वो उलझाहट उसको धर्म में हो गई। अब वो आप अपने अपने नजरिए से समझिएगा कि कैसे, कि धर्म पे के नाम पे हम क्या क्या कर लेते हैं, और माया में हम वो नहीं कर सकते जो हम धर्म के नाम पे कर लेते हैं। सुंदर सा जी, अब समझिए कि जब इसने अपने आप को समर्पित कर दिया, अब हमें आया, मान लीजिए हमने वाणी पढ़ी, हमने सदगुरुओं की जीवनियां पढ़ी, हमने महाराज जी की जीवनी पढ़ी, हमने बीतक पढ़ी। जब हमने पढ़ी तो हमें क्या आया? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में अब ये छुट्टू है, समझिए, ये यहाँ रो रहा है। अब समझिए ये नया नया इमोजी बनाया मैंने। ये छोटा बच्चा है, पप्पा इसके भी भारी हैं, ठीक है। अब ये यहाँ आया है। अब ये छोटा बच्चा है, जब वो अंदर आया पाठशाला में, यहाँ यह वाला समझ लिया, अब यहाँ वाला समझिए कि आत्मज्ञान आने की बात हो रही है। जिसे आत्मज्ञान की उत्सुकता होगी, उस जिसे एक्चुअल में राज्य को पाना है, कि वो वाकई में राज्य को पाना चाहते हैं, इसने क्या किया? ये क्या बन गया? रजनीकांत। ये जो रैगिंग कर रहे हैं ना सारे, इनका नकाब उतारना शुरू कर दिया। उछल उछल के नकाब उतारने की कोशिश कर रहा है, उछल उछल के, मतलब उनसे लड़ रहा है, भिड़ रहा है। इमेजिनेशन कीजिए कि 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे और थर्ड क्लास का या सेकंड क्लास का बच्चा उनसे लड़ रहा है, और ये 6-7 जने हैं। उधर से क्या है? ठंड का मौसम है, कोहरा है, कोहरे में दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं ढंग से। वो नकाब उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस छोटू बच्चों ने क्या किया कि एक का नकाब उतार दिया, खिंचातानी में, भागम भाग में एक का नकाब उतार दिया कि लड़ रहा है कि तुम हो कौन। यहाँ क्या कर रहा था? ये पिट रहा था। यहाँ पिट रहा था ये, जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो ये पिट रहा था। अब ये पीट रहा है ज्ञान से, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है तुम हो कौन जो मुझसे लड़ रहे हो? तुम्हारा वजूद क्या है जो तुम मुझसे लड़ोगे? है ना? तो इसने अब नकाब भी पहन रखे हैं, कोहरा भी है, ठंड भी है, दिखाई भी नहीं दे रहा है ढंग से। इसने किसी एक का नकाब उतार दिया। जब इसने किसी एक का नकाब उतार दिया तो उस नकाब के पीछे क्या था? कुछ भी नहीं। सुंदर साहब जी, उस नकाब के पीछे क्या था? कुछ भी नहीं था। ना कोई स्त्री था, ना कोई पुरुष था। समझ आ रही है बात या नहीं समझ आ रही है? यहां तक की बात समझ आ रही है? फिर मैं अगला स्टेप बोलूं। प्रणाम जी। बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, बस मैं थोड़ी सी पीछे करो ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, यहाँ तो जो था वो पप्पा पप्पा आवाज लगा रहा है, यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं राज्य से मिलके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे किसी के भी नकाब हटाने पड़े। अब जीव सृष्टि है हमारे आसपास, ईश्वरी सृष्टि है। प्रणाम, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ। यहाँ पे हम राज्य को बुला रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, जब राज्य हमें लग रहा है कि हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमें उनकी मेहर पल पल महसूस हो रही है, उनकी अनुभूतियां हो रही हैं, सब हो रहा है, तो हमने अपने आप को राज्य को समर्पित कर दिया। अपनी जो सबसे प्यारी चीज थी, या जो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्यारी थी, जो वासना हमें सबसे ज्यादा प्यारी थी, चाहे वो खाने की है, चाहे वो घूमने की है, वो भी हमने राज्य को समर्पित कर दी। लेकिन जब हम इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते थे ना, तो हम इन इन जो ये एरो बने हुए हैं, ये जो नकाब पोश लोग हैं, इनसे हम पिट रहे थे। सुंदर साथ जी, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? हमें पता चलता है, जब जब तक हमने वाणी की हकीकत नहीं समझी थी, वाणी से हमने नहीं समझा था, या सदगुरुओं की जीवनी से हमने नहीं समझा, बीतक की जीवनी, बीतक से हमने नहीं समझा, तब तक हमें सब कुछ सच लगता था, ये ब्रह्मांड सच लगता था, ये रिश्ते नाते सच लगते थे। हम खुद अपने आप को सच मानते थे कि हम कौन है, हम यही के हैं, यही हमारा घर है, यही हमारा ब्रह्मांड है, यही हमें कामयाबी हासिल करनी है, यही हमें कामयाब होना है।
ऐसा समझते थे या नहीं समझते थे? सुंदर सा जी, मुझानी से आत्मज्ञान लिया कैसे? हमें जीव सृष्टि का पता चला, हमें ईश्वरी सृष्टि का पता चला, हमें ब्रह्म सृष्टि का पता चला, हमें इस 14 लोक ब्रह्मांड का पता चला कि ये तो कुछ है ही नहीं, खेल कबूतर खावन। अब ये लोग जो हमसे लड़ने आ रहे हैं, भिड़ने आ रहे हैं, हम ये कहते हैं तुम हो कौन? पहले तुम दिखाओ तुम हो कौन, ज्ञान से बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहनी तुम्हारी है। वो नकाब पोश, जो ये नकाब पोश लोग हैं, जो ईश्वरी सृष्टि है या जीव सृष्टि है, इनके नकाब उतारने की कोशिश कर रहा है। ये ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि से ना लेके अपनी विषय वासनाओं से भी ले लीजिए, कि जो खाने की भी वृत्ति है या विषय वासना भी है, तो वो ये कहती है तू है कौन? जो तू मेरे अंदर आके इतनी इतनी बैठी है, तू है कौन? मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। ये ब्लास्ट करना जानता है कि मैं हूं ही नहीं। अब तुम वार किस पे करोगे? जब मैं हुई नहीं तो वार किस पे वार? तो ये एक एक का भी नकाब अगर उतार देता है, एक विषय वासना को भी अगर जीत लेता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये विषय वासनाएं और ये नकाब पोश लोग है ही नहीं। है ही नहीं, कुछ नहीं। फिर स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म हो जाता है। समझ आई बात? विषय वासनाओं का भेद भी खत्म हो जाता है। अब किसी का प्रश्न है, कोई जानना चाहता है कि फिर ये नकाब में जो लोग जो दिख रहे थे उसे, जिनसे वो लड़ रहा था, ये कौन थे? किसी का प्रश्न है? क्योंकि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी तो आपके मन में ये प्रश्न उठाएगा कि फिर वो लड़ किससे रहा था? अगर कोई था ही नहीं तो वो लड़ किससे रहा था? उसने सभी अपना मान लिया था ना पहले, तो बस ज्ञान से पता हुआ कि ये कुछ है ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं। पहले तो हाँ जी प्रभा। दीदी ये हाँ जी पद्मा दीदी, अरुण भैया एक एक करके बोलिए। हाँ जी पद्मा दीदी, पहले आप बोलिए। अपने अंदर ही रहते ना मोह, मोह अपने अंदर ही रहते ना, अपने अंदर ही है ना ये सब मोह तृष्णा और ये बिल्कुल वासना विकार, वो अपने आप से ही लड़ रहा था ना। गुड, वेरी गुड। हाँ, ये हुई बात कि नकाब पोश थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वो अपने अंदर की चीजों को बाहर लाके लड़ रहा था कि मुझे भूख लग रही है लेकिन मुझे अच्छा खाना नहीं खाना है, मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा, मैं वैराग्य में हूं। अपने आप से ही लड़ रहा था वो। क्या था? कंकरी कहाँ आई हुई थी? अपनी आंखों में आई हुई थी उसकी। अब उसके आंख में कंकरी है, उसको पता है, पर कंकरी इतनी प्यारी है कि वो इच्छा इतनी प्यारी है। कंकरी क्या है? इच्छा है। वो इच्छा इतनी प्यारी है कि वो इस आंख को उस कंकरी से प्यार हो गया है। प्यार ही कहेंगे, मोह कहेंगे, इश्क नहीं कहेंगे, मतलब मोह हो गया है। क्या? कि हमें किसी चीज से इतना मोह हो गया है, हम वो नौकरी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बेटे की जॉब भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है, मतलब इस आंख को उस इच्छा से इतना प्यार हो गया है कि उसने आंख का स्वभाव ही खत्म कर दिया है कि आंख देख ही नहीं पा रही। होता है ना माया में, जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हम अपने आप को भी नहीं देख पाते, या तो उस चीज को मिटा देते हैं अपने जीवन से, और या अपने आप को उस चीज को पाने के लिए अपने जीवन का बहुत हिस्सा हम खत्म कर देते हैं। तो इस आंख को उस कंकरी से प्रेम हो गया है, तो इसलिए भले ही वो कंकरी उसका स्वभाव छीन गई आंख का कि उसको वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही वो लड़ किससे रहा था? अपनी ही विषय वासनाओं से लड़ रहा था। जैसे कि कल मैंने होमवर्क दिया था, किस किस ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था वो मुझे बताइए। किस किस ने ये देखा कि जब चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में है तो माया में है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में माया की जो इच्छा है वो हमारे हृदय में मार। इन नकाब पोशों में से कोई भी मार नहीं रहा था इसको, किसी ने कुछ नहीं मारा, ना थप्पड़ मारा ना मुक्का मारा, लेकिन वो खुद ही अपने आप को मारे जा रहा था, खुद ही लड़ रहा था, खुद ही भिड़ रहा था, खुद ही टेंशन ले रहा था, खुद ही डिप्रेशन ले रहा था। सुंदर सा जी, कल किस किस ने होमवर्क पूरा किया था अपना अपना? कोई बताएगा? किसी ने गौर किया कि हम जब चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं हम माया में होते हैं?
अपनी ही कल्पनाओं में इसने इतने बड़े बड़े नकाब पोश खड़े कर लिए थे। किस किसने किया था कल अपना होमवर्क कंप्लीट? जिससे जब किया था दीदी, जैसे हम कोई चीज चिंता करते हैं ना तो वो माया घेर लेती है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो चारों तरफ से हमें वो घेर लेता है, हमें 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 अजीब अजीब से टेंशन देता रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो मुझे मतलब एकदम टेंशन में डालता रहता है। लेकिन जब उस चीज को हम हटा देते हैं, जब अपना चित्त सिर्फ एक तरफ रखते हैं ना, तो हमारा चित्त सारा टेंशन हट जाता है। जब एक तरफ हम रखते हैं, परमात्मा की तरफ, धनी की तरफ रखते ना, तो सारे टेंशन भाग जाता है, ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं है, झूठ है झूठ है झूठ है। मेरा प्रश्न नहीं है ये, ऐसे कह देने से झूठ है झूठ है झूठ है झूठ थोड़ी ना हो जाएगा। हम लोग दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल बोलिए सुंदर साहब जी, जिनका भी मन है वो बोल सकते हैं। तो हम लोग किसी से, हाँ मीना बोल रही हूँ, मैं मीना से। हाँ जी प्रणाम जी, दीदी हम बोलिए। लोगों ने किसी से ऐसा रखते हैं, राज्य के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब कोई टेंशन नहीं रहेगा। और कोई बताएगा किसी को क्या समझ आया कल वाले होमवर्क को लेके? किसी को क्या समझ आया? होमवर्क मैंने दे दिया था, बात यहाँ क्लियर होती है कि नकाब पोश तो थे ही नहीं, जिससे वो लड़ रहा था ना बच्चा। नहीं, कल की बात मैं नहीं सुनी, जो आप डिप्रेशन की बात बोल रहे हैं, हम हाँ लोग किसी जी। से आशा रखते हैं, ज्यादा जी, ये जी, करते हैं, जी चाहना करते हैं, जी कल की बात मैं नहीं सुनी। ठीक है जी, आप आपकी आज की बैठक के हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही है। और किसी का कल के क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर था, जिसका मैंने कल होमवर्क दिया था, उसके लिए किसी का कोई आंसर? पद्मा दीदी आप कुछ कह रहे थे, आपको प्रसंग से समझाते हैं। अमरा जी ने क्या कहा? प्रणाम जी, अब आप प्रसंग से समझिए, प्रसंग से आपको बात समझाती हूँ, बेहतर समझ आएगी। महाराज जी क्या कहते हैं? इंतजाम अब के चक्कर पर अपने घर का कर लेना। अपने घर के इंतजाम की बात कर रहे थे। घर में पत्नी का इंतजाम कर देंगे, वो संतुष्ट हो जाएगी। जब तक तन खत्म नहीं होएगा पत्नी पति को छोड़ेगी नहीं, चाहे वो स्वार्थवश, चाहे पति कितना भी पैसा दे दे, कितना भी भविष्य सुरक्षित कर दे, लेकिन पत्नी की निगाहें अपने पति पे अटकी रहेंगी, दूर से भी देखेगी तो देखती रहेगी, या नहीं? बताइए। यहाँ महाराज जी कह रहे थे अपने घर का इंतजाम। अपने घर का इंतजाम मीन्स दैट अपने अंतःकरण का इंतजाम तुम कर लेना। क्यों? क्योंकि सुंदर साहब जी वो क्यों जाना चाहता था महाराज जी के साथ? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि माया उसे नोच रही है, माया उसे निगल जाएगी। वो अपनी घर गृहस्थी से परेशान था, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से परेशान था। और वजह कुछ भी हो सकती है कि वो उनका पूरा नहीं कर पा रहा था, या फिर वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहा था, वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो माया के दुखों से भाग के महाराज जी के साथ जाना चाहता था, इसलिए महाराज जी उसकी गृहस्थी छुड़वा के नहीं ले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी भी राज्य को पाने की वो तीव्र इच्छा नहीं थी, अभी भी उसके मन में माया से डर के जाने की इच्छा थी। सुंदर साहब जी समझ आ रही है बात? अब यहाँ जो नकाब पोशों की मैंने बात करी, वो किससे बह खा रहा था? अपनी पत्नी से बह खा रहा था कि वो मुझे देख ना ले, वो मुझे जाने नहीं देगी। दूसरा बह वो किससे खा रहा था? महाराज जी से खा रहा था कि महाराज जी मुझे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी पत्नी ने हंगामा कर दिया। भय था, डर था, एक दृढ़ता नहीं थी उसके अंदर। अगर उसमें एक दृढ़ता और एक राज्य को पाने की चाह भी होती, अगर महाराज जी उसे ना भी ले जाते तो भी वो राज्य की राह में अग्रसर हो जाता। अब महाराज जी किसी के पीछे लग के थोड़ी ना अपना घर छोड़ के आए थे, इसलिए थोड़ी ना छोड़ के आए थे कि उनकी पत्नी उन्हें तंग करती थी, उनके बच्चे उन्हें तंग करते थे। सब कुछ होते सोते महाराज जी सब कुछ छोड़ के आए थे। क्यों छोड़ के आए थे? क्योंकि वाकई में वो राज्य को पाना चाहते थे। और हम लोग क्या करते हैं? लक्षण अपना लेते हैं कि हाँ ठीक है, हम घर से चल दिए, जैसे महाराज जी छोड़ के चल दिए ऐसे हमने भी घर बार छोड़ दिया, और बाहर जाके हम अपनी वृत्तियों पे कंट्रोल नहीं कर पाए।
समझिए आप, कि हमने घर परिवार छोड़ दिए, लेकिन बाहर जाके हमसे अपना खाना पीना, अपने तन का ही नहीं छूटा। हम एक टाइम से दूसरे टाइम भूखे नहीं रह सकते, एक दिन से दूसरे दिन भूखे नहीं रह सकते। लेकिन महाराज जी को पाने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो 5 दिन में एक बार खाया करते थे। मिल जाता था तो ठीक था, नहीं मिलता था तो भी ठीक था। जब उन्होंने आत्मज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, या उन्होंने जब आत्मज्ञान लिया, जब उनको ज्ञान हुआ, तो उन्होंने ब्लास्ट किया। विदेही हो गए थे या नहीं हो गए थे, उन्हें अपने देह की भी चिंता नहीं रहती थी। और अगर आज हमें ये कह दिया जाए कि तुम्हें जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी कैसे होता है, जब आत्मज्ञान हो जाता है ना, तो फिर मृत्यु से भय नहीं रह जाता। मृत्यु ऐसे लगती है कि चलो मर जाएंगे पर राज्य से तो मिलेंगे ना, फिर मरने का क्या भय। लेकिन जब तक ये आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये जो नकाब पोष है ये हम पे रैगिंग करते ही रहते हैं। और ये नकाब पोष कौन है? ये हमारी अपनी ही इंद्रियां हैं। अब प्रभा, तुम्हारे प्रश्न का आंसर दे रही हूँ। तुम ये कह रही हो कि जब चिंता होती है, डिप्रेशन होती है, तो माया घेर लेती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन राज्य में लग जाते हैं तो माया फिर छूट जाती है। ये आंसर दीदी का भी था कि राज्य को समर्पित कर देते हैं ना हम। जब हम सब कुछ राज्य को समर्पित कर देते हैं तो ये जो हमारी विषय वासनाएं है ना, राज्य के नाम पे हमें भोगना शुरू कर देती है। हमें ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। वृत्ति तो वही थी माया में, ज्यादा खाने की, ज्यादा घूमने की इच्छाएं तो वही थी कि घूमना फिरना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। और अब जब हम राज्य में लगे और हमने राज्य को सब समर्पित कर दिया, तो राज्य फिर वो चक्र हमने भोगना, उन्होंने हमें भोगना शुरू कर दिया। और अगर हम स्वयं राज्य बन के बैठ गए और हमने सबको ये कहना शुरू कर दिया कि हम खुद ही राज्य हैं, या हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तो वहां हमने राज्य के साथ क्या कर ली? बेईमानी कर ली या नहीं कर ली? सुंदर सा जी, जब हमारे मन में घृणा होती है, या हमें गिल्टी फील हो रहा होता है, या हमें ऐसा लगता है माया में कुछ नहीं है, तो क्या माया के लोग हमें आके मार पीट रहे होते हैं? हमारे अंदर ही नकाबपोश होते हैं जो हमें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये बात पहले भी समझाई थी, तो ये थोड़ा ड्रावर करके मैंने समझाया। हम ही अपने आप को पीट रहे होते हैं, कोई आके हमें नहीं पीट रहा। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से क्या चाहते हैं? हम सामने वाले से या तो स्वार्थ चाहते हैं। क्या स्वार्थ? कि खाने का स्वार्थ है, ये मेरे खाने की पूर्ति करेगा, क्योंकि हम अपनी देह में है, हमारी मैं अभी छूटी नहीं है। नहीं खाने से क्या होगा? शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर खत्म होने के बाद राज्य से मिल जाएगा तो शरीर खत्म होने का दुख होएगा, या मतलब राज्य से मिलने की खुशी होएगी? और फिर खाने को नहीं मिलेगा तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। अगर हमें राज्य मिल रहे हैं, अगर हमारा तन छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाने का कोई टेंशन नहीं। तो अभी तो चिंता ये है ना कि कल खाना कहाँ से आएगा, शाम को खाना कहाँ से बनेगा, जेब में पैसे नहीं है, पति जाएगा कमा के लाएगा। दीदी कोई टेंशन नहीं है, मिला तो ठीक, नहीं अपने से अरुण भैया बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या कह रहे हैं कि मुझे टेंशन है, तुम्हें थोड़ी ना टेंशन है। हाँ, अपने साथ जुड़ो की टेंशन है। अगर बच्चे नहीं खाएंगे तो भी प्रभा को टेंशन है। प्रभा ने क्या किया? राजी, आपके बच्चे हैं, आप संभालो, मेरी मुसीबत दूर करो। आप दे दोगे तो मैं बना के खिला दूंगी, नहीं दोगे तो मैं भूखी सोऊंगी, मैं इन्हें भी सुला दूंगी। है? लेकिन कहीं ना कहीं जब माया में चिंता, प्रभा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, कि जब हमें माया घेरती है, हमें चिंता, टेंशन, डिप्रेशन होती है, तो हमारी अंदर ही कोई वृत्ति है, हम अपने आप से लड़ रहे हैं। अंदर ही कोई वृत्ति है जो किसी से स्वार्थ चाहती है, किसी से मान सम्मान चाहती है, या किसी से कुछ चाहती है। महाराज जी को नहीं जरूरत पड़ती थी किसी के आगे गिड़गिड़ाने की। राजा के दरबारी को क्या कहता? मुझे क्या लेना तेरे से, ना तू क्या कहते हैं दाता है ना विदाता, ना तू दाता है ना विदाता है। तेरे में हिम्मत होती
ना तो तू मुझे दे सका, और तेरे में हिम्मत होती ना तो मुझे मार भी नहीं सका। हमारे लिए दाता और विधाता दोनों ही बाहर है, देने वाले भी बाहर है और वैसे भी बाहर है। क्यों? क्योंकि हम राज्य को दो तरह से देख रहे, मतलब त्रिधा भक्ति से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? एक तू, एक मैं और एक प्रकृति। ये मेरे बीच में जो रिश्तेदार, जो मेरी वृत्तियां, जो मेरी विषय वासनाएं है, हम तीन है। अद्वैत में कैसे जाएंगे? जब ये प्रकृति, जब ये मैं हट जाएगी, ये तन हट जाएगा। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, मुझे तू चाहिए, मुझे ये रिश्ते नाते तेरी मर्जी है, हो तो ठीक ना हो तो ठीक, करो समर्पित। लेकिन फिर अगर समर्पण कर दिया रिश्ते नातों का, बच्चों का, अपनी विषय वासनाओं का, फिर चिंता काहे की? अब राजी ने अगर खिलाने ही तुम्हें पकवान है, वो तो कहीं से भी आएंगे। अगर राजी तुम्हें पकवान खिलाना चाहते हैं तो वो कहीं से भी आएंगे, तुम्हें पकवान मिल जाएंगे अगर राजी ने खिलाने होंगे, अगर समर्पण होगा। और अगर राजी की इच्छा नहीं है, तुम्हारी वृत्ति है, तुम्हारी इच्छा है खाने की, तो तुम जहद करोगे पकवान का सामान लाने की, पकवान बनाने की, फिर उसको भोग लगवाने की और फिर इसको खाने की। सुंदर सा जी, सूक्ष्म से सूक्ष्म में समझिएगा कि हमारी इच्छा होती है माया को पाने की, तो हमें टेंशन, डिप्रेशन और चिंता सताती है। जब हमारे अंदर माया नहीं होगी, हमारे अंदर माया की कोई इच्छा, कोई आंख, हमारे आंख में कंकरी नहीं होगी, तो हमारी आंख का स्वभाव है देखना, तो वो स्वभाव अपना फिर राज्य को देखेगी। लेकिन अगर आंख में ही कंकरी पड़ी है तो वो उसका स्वभाव ही खत्म हो गया ना आंख को देखने का। अब रूह का स्वाद क्या है? रूह का स्वभाव क्या है? आनंद, प्रेम, इश्क। लेकिन अब मन ने कर रखी है इच्छाएं। अब रूह अपना जो क्या कहते हैं स्वभाव है, वो तो वो भूल गई, बल्कि उस कंकरी को देखने में मस्त हो गई। उन इच्छाओं में उसको इतना प्रेम हो गया कि वो इच्छाओं को पूर्ति करने में लग गई। सब कुछ समर्पित करने के बाद भी भोग रही है, और भोग वो नहीं भोग रही है, अब भोग उसे भोग रहे हैं। बात समझ आई? तो चिंता डिप्रेशन हमें क्यों हो रही है? महाराज जी को तो नहीं हुई चिंता डिप्रेशन। महाराज जी के पास तो एक लंगोटी भी नहीं फटी हुई थी, तार थी। महाराज जी को टेंशन डिप्रेशन क्यों नहीं हुआ? महाराज जी को चिंता नहीं हुई अगले टाइम मैं क्या खाऊंगा? महाराज जी ने कभी कहा मुझे चिंता हो रही थी कि बारिश आएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? महाराज जी ने कभी कहा कि मेरे पास 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे चिंता हो रही थी मैं क्या खाऊंगा? महाराज जी ने कहा मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास संपत्ति नहीं थी। यहाँ पे तो सुंदर घर भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी चिंता भी है, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है कि और चाहिए, लोभ भी है। समझ आ रही है प्रभा? माया नहीं घेरती हमें, हम माया को अपने पास घिरवाते हैं, क्योंकि कोई इच्छा आ गई है हृदय में, मान की, सम्मान की, पैसा पाने की या रिश्ता पाने की, वो इच्छा आ गई है। तो महाराज जी क्या कहते हैं? अपने घर को संभाल लेना, पहले अपनी मन वृत्ति को देखना कि तू इन सब लोगों से दुखी होके महात्मा बनना चाहता है या वाकई में तू परमात्मा को पाना चाहता है। क्या देखा था महाराज जी ने पीछे, जब वो माई को छोड़ने के बाद वो किसी आश्रम में गए थे जहाँ भूतनाथ बाबा उनको मिले थे। क्या कहते थे कि वहां पे 50 से 60 महात्मा थे, लेकिन ना उनमें परमार्थ था, ना उनमें परमात्मा को प्राप्ति करने का, पाने का मतलब मन था। दोनों ही चीजें उनमें नहीं थी। घर से भाग भाग के वो महात्मा का वेश धारण उन्होंने किया हुआ था, सिर्फ माया में वो कुछ नहीं कर पा रहे थे या कुछ नहीं बन पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई रास्ता तो अपनाना है, जीवन तो जीना ही है, महात्मा बन के जिएंगे तो लोग इस वेश का तो सम्मान करेंगे। वेशधारी महात्मा बनना चाहता था। और महाराज जी ने किसको अपने साथ रखा हुआ था? देवगिरी जी को रखा हुआ था, रामानंद जी को रखा हुआ था। अब रामानंद जी का भी साथ महाराज जी का छूटेगा। क्यों? क्योंकि रामानंद जी को भी समझाने के लिए महाराज जी ने कितने कितने यत्न किए। 2 बार गए राजा के पास। जब उन्होंने एक राजा के पास जाने के बाद दरबारी से क्या बोला कि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूं। सुंदर सा जी, जन्म तो खराब हो गया कि उसने महाराज जी को पहचाना ही नहीं। उसके बाद रामानंद जी का नाम आया कहीं?
जब महाराज जी ने ऐसा कह दिया कि मुझे क्या लेना उससे, मेरा क्या मतलब उससे, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। सुंदर साथ जी, जो रूह होगी, ध्यान से समझिएगा, जो वाक्य में राज जी को पाना चाहेगी, समर्पण करने के बाद भी, सब चीजें समर्पित करने के बाद भी अपनी समर्पण तो करना ही है। अपनी प्यारी सी प्यारी चीज, कोई भी कितनी भी बड़ी प्यारी चीज हो, राज्य से बढ़कर प्यारा हमें कोई नहीं है। मुझे मेरी बेटी प्यारी है, लेकिन मुझे राज्य से ज्यादा भी मेरी बेटी प्यारी नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को समर्पित करती हूँ राज्य के पास कि राज्य ये आप ही की है, अब आप देखो आपने इसको कैसे चलाना है। हम क्या कहते हैं कि हम अपने बच्चे को सारे सुख दें, ये हमारी मैं प्रबल होती है। परमात्मा राज्य अपने हमारे बच्चों को सुख दे, ये उनकी मैं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं, हमारे बच्चे वो नहीं देखेंगे जो हमने देखा, जो स्ट्रगल हमने किया वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, ये हमारी मैं है। सुंदर साथ जी, ये समर्पण नहीं है। अब राज्य ने अगर उसके जीवन में संघर्ष ही लिखा है, तो तुम कितना भी चाहो नहीं हो सकता। अब राज्य को समर्पित कर दीजिए, अब वो संघर्ष करे या कुछ भी करे, वो राज्य कराएंगे, ये समर्पण है। मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा घर बनाना है, मुझे अच्छा पहनना है, ये मैं है। अब जो आगे आ गया, राज्य ने हलवा भी दे दिया तो तेरी रजा, और राज्य ने अगर सूखी रोटी भी दे दी तो भी तेरी रजा। तू चाहता है ना मैं आज सूखी रोटी खाऊं, तू चाहता है ना सब्जी में नमक ना और मैं फीकी सब्जी खाऊं, तो मैं वही खाऊंगी, मैं और नमक नहीं डालूंगी। ये है समर्पण। नहीं तो भोग आपको भोगते रहेंगे और खुद राज्य बन के बैठ जाओगे। और सुंदर साथ जी, अब जिसने राज्य को अपना समर्पण कर दिया, अब वो राज्य के नाम पे कोई बात करेगा तो दाग तो राज्य पे ही लगेगा ना। अब ये महाराज जी के नाम पे ही तो वो ट्रेन के डब्बे में जाके छिप के बैठ गया था, तो शर्मिंदगी किसको उठानी पड़ी थी? हनुमान जी को, शिव जी को, देवगिरी जी को, देवगिरी जी को, रामानंद जी को, वो जो लक्ष्मी शेठ था उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। किसको उठानी पड़ी थी? महाराज जी। तो महाराज जी के नाम पे अगर अपने भी कोई ऐसा काम करेंगे कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे माया का, ये हो जाएगा, तुम इतने पाठ रखवा लो, ये हो जाएगा, 5 बार मेरे सगर का पाठ कर लो, राज्य को तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम उनके नाम पे कर रहे हो, तुमने उनको समर्पण कर रखा है। लेकिन तुम्हारी क्या हो जाएगी राज्य के प्रति? बेईमानी हुई या बेईमानी नहीं? अब कोई कहे कि हमने तो छोटी बेईमानी करी, भाई खून एक करो या 4, सजा तो एक ही है, फांसी। खून तो खून ही है, खून तो खून ही है। अब 1 करो चाहे 4 करो। अब कोई बड़ी बेईमानी कर रहा है, अरे हमने तो क्या ही किया, देखो बड़े बड़े महापुरुष सुंदर साथ क्या कर रहे हैं या गुरुजन क्या कर रहे हैं, अरे हमें उनसे क्या लेना है? हमें अपना देखना है ना, हमें राज्य चाहिए, हमें बेईमानी करनी नहीं है। सुंदर साथ जी, हमें बेईमानी करनी नहीं है। बात समझ आ गई? नकाबपोश समझ आ गए? हाँ दीदी। नकाबपोश समझ आए? अब चिंता डिप्रेशन घेरेगी अमिता नहीं। दीदी? आपको चिंता घेरेगी? नहीं। अगर अब के बाद इस बात को समझाने के बाद भी महाराज जी कहते हैं, अगर चिंता डिप्रेशन टेंशन घेर के बैठती है ना, तो इसका मतलब तू पतंगा है ही नहीं, और मैं दीपक हूं ही नहीं, और मैं तुझे मिलूंगा ही नहीं। करती रहे टेंशन, पिटती रहे, रोती रहे, अगले जन्म में मिलेंगे। महाराज जी क्या कहते हैं? मैं दोबारा आऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा, तू अपने घर को संभाल लेना। फिर राज जी क्या कहेंगे? इस जन्म में तो आऊंगा नहीं, अगले जन्म में फिर मिलूंगा, मेरी फेरी लगी रहेगी, जब तक आत्म नहीं जगेगी, तू अपने घर को संभाल लेना, फिर मैं आ जाऊंगा। फिर हम डकारते रहें, पिटते रहें, रोते रहें, जो मर्जी करते रहें, फिर राज्य नहीं मिलेंगे। सुंदर साथ जी, हमें क्या नहीं करनी?
बेईमानी नहीं करनी और ना ही हमने राज्य को शर्मिंदा करना। अब राज्य को शर्मिंदगी होएगी तो हमें कौन सा खुशी होएगी। अब जो ये था, क्या नाम है इनका, ये जो ठाकुर जी थे, इनको खुशी हो रही थी जब महाराज जी को शर्मिंदगी हो रही थी, जब उनकी पत्नी उन्हें घसीट के लेके आई और सबके सामने ऐसे कहती है कि मेरे पति को कुछ खिला पिला दिया और ले जाना चाहते हैं, तो वो ठाकुर जी खुश हो रहे थे या दुखी हो रहे थे? दुखी हो रहे थे। दुखी हो रहे थे। जब हम राज्य के नाम पे ऐसा कहेंगे जीव सृष्टि को कि हम तुम्हारे ये काम कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और नहीं होएगा तो तुम्हें राज्य सबक सिखाने के लिए ऐसा भी कर देंगे कि नहीं करेंगे, देर से करेंगे, जब तुम चाहते हो तब नहीं होगा, बाद में होगा, तो तुम्हें भी खुशी होगी या गम होगा? क्योंकि शर्मिंदगी तो राज्य को ही झेलनी पड़ी ना, तुमने राज्य के नाम पे किया ऐसा। अब तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब अगले बंदे की पात्रता ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? तुम कह रहे हो तुम्हारे पास कोई आया एक गिलास लेके और तुम्हें कह रहे 1 किलो दूध इसमें डाल दो, और तुम क्या कह रही हो कि राजी इसमें 1 किलो दूध आ जाना चाहिए। अब राजी कहते हैं कि देख तो सही, उसके पास पात्र ही 1 पाव का है, तो मैं 1 किलो कैसे दे दूं? है? फिर राजी क्या कहेंगे, भाई इसमें से दूध जितना मर्जी निकाल ले, तो जितना खाएगा उतना हो जाएगा, सिद्धि दे देंगे। उसको सिद्धि मिल गई तुम्हारे कहने से, तुमने तो बेईमानी कर ली, तुम्हारा तो जन्म खराब हो गया। एक स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने हंसू को सुनाई थी, हंसू को याद है, हंसा ही सुनाएगी। हंसा स्टोरी सुनाओगी तुम, कौन सी? बकरे और घोड़े वाली? नहीं नहीं, आप ही सुनाओगे। नहीं नहीं, कुछ हिस्सा तो बताओगे ना, मैं भी बोलते बोलते थक गई, मुझे रिलैक्स हो जाएगा। हाँ बताओ। आप सुनाओ। उनके पास एक घोड़ा वही ना? हाँ जी हाँ जी, वही घोड़ा था। अब घोड़ा बीमार हो गया, सो रहा था, तो उसने मालिक ने डॉक्टर बुलवा के उनकी दवाई की, लेकिन घोड़ा उठा नहीं और न तो वो चल सका। तो 3 दिन तक उन्होंने दवाई की। फिर डॉक्टर ने बताया कि अब तीसरे दिन उनको जहर देके मार देना है, क्योंकि उनको बीमारी ऐसी है कि दूसरों को लग जाएगी, इसलिए आपको उनको दवाई देके मार डालना पड़ेगा, अगर नहीं उठा तो फिर बकरा आया और वो चले गए, तो बकरा आया। बकरा ने कोशिश की कि घोड़े को बोला कि तू उठ जा, तुझे दवाई देके मार डालेंगे ये लोग, तुझे दवाई देके मार डालेंगे। 1 दिन नहीं उठा, दूसरे दिन नहीं उठा, फिर तीसरे दिन डॉक्टर और किसान दवाई लेने गए कि अब उठा नहीं है तो उसको मार देना चाहिए। तो बकरा आके फिर घोड़े को बोला कि आज तो अब तो दवाई लेने गए हैं, अब तो उठ ही जा। तब घोड़ा उठ गया और चलने लगा। तो मालिक इतने में आया और डॉक्टर आया, दोनों किसान और दोनों आके देखा तो घोड़ा तो चल रहा था, दौड़ रहा था। खुशी के मारे चूक उठा और उनकी पत्नी को बोला कि, और भगवान को बोला कि शुक्रिया भगवान, आपने मेरा घोड़ा को ठीक किया। और उनके पत्नी के पास जाके बोला, आज हमारा घोड़ा चलने लगा है, भगवान ने बहुत अच्छा किया, तो आज हम इसी की खुशी में बकरे की बलि चढ़ाए। मतलब क्या था कि 3 दिन से उस घोड़े को वो बकरा जगा रहा था, भाई तू जाग जा, तू जाग जा, ये तेरे को मार देंगे, तेरे को बीमारी ऐसी हो गई है, ये तेरे को मार देंगे। लास्ट दिन जब वो किसान और वो कहते, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 3 दिन हो गए, अब ये नहीं जगा, ये बीमारी दूसरे वो जानवरों में लग जाएगी। जब जहर लेने गया तो बकरे ने उसको बहुत फोर्स किया कि उठ जा, आज तो तू उठ ही जा, नहीं तो तू मर जाएगा, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना उठ जा, मेरे को पता है ये लोग जहर लेने गए हैं। तो वो घोड़े ने हिम्मत करी और उठ के लड़खड़ा के चलने लगा थोड़ा बहुत। अब जब वो किसान और वो जो डॉक्टर था वो आए, उन्होंने देखा घोड़ा खड़ा हो गया, तो वो दोनों खुश हुए कि अब इसको मारना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि घोड़े से उसका काम निकलता था किसान का। बड़ा खुश हुआ, उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया और अपनी पत्नी को जाके कहता, अरे मेरा घोड़ा बच गया आज,
आज अपने बकरा काट के खाएंगे, आज बकरा बनेगा घर में। वो बकरा रो रहा है। आप सब बलि के बकरे। तो हम क्या है, बलि के बकरे। तो बलि के बकरे हुए ना, हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, पता चला हमारा ही काम खराब है। शिट, नीट एंड क्लीन। हम जगा रहे हैं दूसरों को और खुद ही सोए पड़े हैं। हमारे खुद का ही जन्म खत्म हो चुका है दूसरों को जगाने में। सुंदर साथ जी, तो बात यह है कि हमें गुनाह नहीं करना है, ठीक है। हमें राज्य को शर्मिंदा नहीं करना है, राज्य के साथ बेईमानी नहीं करनी है। कहीं से भी कहीं तक राज्य को सब कुछ समर्पित करने के बाद अपने भोगों को हमें भोगने नहीं देना है। अगर हमारे पास, महाराज जी आप देखना, जब हम बड़ी निज स्वरूप पढ़ेंगे, दूसरी बीत तक पढ़ेंगे, तो महाराज जी गादीपति होने के बाद भी पैदल चला करते थे। गादीपति होने के बाद भी वो ईंट का तकिया बनाया करते थे। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अलमारियां भरी हुई हैं, लेकिन हमारे मन में वैराग्य इतना होना चाहिए राज्य के लिए, है तो तेरी इच्छा है, लेकिन मेरे को तो तू चाहिए, तू नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ नहीं बाना है। क्या करना मैंने तेरी मेहरों को, अगर तेरे बिन तो वो भी कुछ नहीं है। क्या करेंगे उन मेहरों को, क्या करेंगे ऐसे धन को, ऐसे जायदाद को, ऐसे रिश्ते नातों को जो आके दोबारा चिपक रहे हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, जब सब कुछ सही हो जाता है ना माया में, हम सब भूल जाते हैं और फिर हम रिश्ते नातों की चिंताएं दोबारा करने लग जाते हैं। हम ढीठ हैं, अपने साथ हुए व्यवहार को भी हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य में लगे लगे हमें राज्य से मिलने की ठीस रहती है। आत्मज्ञान हमें इतना होता है, हमें पता चलता है कि हमें कौन स्वार्थवश यूज कर रहा है, तो हमारा मन नहीं लगता। माया हमें ठग रही होती है ना, तो हम ठगे नहीं जाते, हम ठगना नहीं चाहते। अगर हम ठगे जाएं तो फिर तो कंप्रोमाइज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, माया में बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। अब हम ठगे नहीं जा रहे तो माया में और उथल पुथल हो रही है, हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा माया में, इसलिए हम टेंशन ले रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, अरे यार रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है, राज्य की दो जो इच्छा है, चलो इनके साथ रह लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जब हम दोबारा से कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम राज्य को पाने की राह भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमने कंप्रोमाइज कर लिया कि माया तू ठग रही है तो ठग ले। तो अब हमारा जन्म खराब हो जाता है। पल पल जगह पे कांटे हैं, पल पल की जगह पे कांटे हैं, पल पल रास्ते में कांटे ही बिछे हुए हैं, रोड़े हैं, पत्थर हैं। फूलों के हार चाहोगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। गालियां चाहोगे तुरंत मिलेंगी। और राज्य की माया में वैसे भी तो गालियां मिलती हैं, वैसे नहीं मिलती, कितना मर्जी कर लो, कोई अच्छा बनते ही नहीं हम किसी के लिए अच्छे। तेरे लिए अगर हमने फूलों के हार की बजाय पत्थर खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ गया, तू तो मिलेगा। और एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। पर माया में अपने बेटे के लिए पत्थर खा लेंगे, अपनी नौकरी के लिए पत्थर खा लेंगे, लेकिन राज्य के लिए पत्थर नहीं खाएंगे। सुंदर साथ जी, अब करना क्या है, कोई पूछेगा कि करना क्या है, और वो भी मैं ही बताऊं करना क्या है। मैं नहीं बता रही, मेरी मैं नहीं है, मेरे को तो खुद महाराज जी बता रहे। हमें करना क्या है, अपने आप को छिपा के रखना है। कैसे छिपा के रखना है? जैसे दादा गुरु महाराज ने अपने आप को छिपा के रखा, जैसे महाराज जी अपने आप को छिपा के रख रहे हैं। महाराज जी ये थोड़ी ना कह रहे हैं मैं राज्य हूं, आजा मैं तेरी मन स्थिति बदल दूंगा, मैं तेरा घर बदल दूंगा, तू चल मेरे साथ। कह नहीं सकते थे ठाकुर जी को, महाराज जी अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। पर महाराज जी क्या कहते हैं, अपने घर की स्थिति बदल। पतंगा कहे पतंगे को मैं दीपक दिखाऊं तो ही। अब राज्य को कैसे दिखा सकते हैं? राज्य अपने आप में राज्य को तब दिखा सकते हैं जब रूह की रहनी को वो वैसा कर देंगे, उसकी निज आंखों में से ये जो आंखें है ना, इसके अंदर जो धूल फंसी हुई है वो निकाल के इस आंख के में निज आंखों की जब
ज्योति देंगे, उसको इस लायक कर देंगे कि वो राज्य को देख पाए, इतना वो चलाएंगे। जब दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को बनाया है तो महाराज जी हमें नहीं बनाएंगे, हमें बनाएंगे ना। और वो बीतक के माध्यम से नहीं बना रहे, महाराज जी हमें बीतक के माध्यम से नहीं बना रहे। चिंता डिप्रेशन का भी सोल्यूशन बता रहे हैं, हर चीज का सोल्यूशन बता रहे हैं, फिर भी हम ना जगे, हम कंकरियों में फंसे रहे, तो फिर किसका दोष है? मेरा। हमारा ही दोष है ना सुंदर साथ जी। अब करना क्या है? कल का होमवर्क ये था कि जब चिंता और टेंशन और डिप्रेशन हो, देखेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में तुम माया चाहते हो, तुम्हारे हृदय में माया की इच्छा है, तुम्हारी आंख में कंकरी है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, और तुम्हारे अंदर ही नकाबपोश है जिससे तुम लड़ रहे हो। बाहर से तुम्हें कोई थप्पड़ मुक्का नहीं मार रहा, और वो है नहीं नकाबपोश। एक का नकाब हटा दोगे तो सारे गायब हो जाएंगे। एक नकाब कौन सा? अपनी माया की इच्छा को मिटा दोगे तो सारे नकाब एक ही दम से गायब हो जाएंगे। टेंशन भी खत्म, चिंता भी खत्म, डिप्रेशन भी खत्म। लेकिन हमें किसी को उजागर करना ही नहीं है कि हमारा ध्येय क्या है। हम तुम्हारे जैसे नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल है जी, हमें भी अभी राज्य नहीं मिले, हम भी राह पे चल रहे हैं। हमें अपने मोटिवेशन को छुपा के चलना है, हमें राज्य को पाना ही, हमें किसी को बताना ही नहीं है। समझ आ रही है? सुंदर साथ जी, बात को समझिए कि हमें राज्य को कैसे पाना है। हम अपना मोटिवेशन, माया में भी कोई बता देना कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी नहीं करने देते। और हमारे महापुरुष सुंदर साथ बताइए क्या कहते हैं? सुंदर साथ के झांसे में मत आना, ये ना मान सम्मान दे के तुम्हें ही राज्य बना देंगे, तुम्हें भटका देंगे, तुम राज्य को नहीं पा पाओगे। वही हाल होगा हमारा। हमने घोड़े को तो जगा दिया और बकरे की जगह के बलि हमारी चढ़ेगी। समझ आ रही है? तो क्या करना है? अपने आप को छिपा के रखना है। जीव सृष्टि में जीव सृष्टि जैसा रोल निभाना है, नाटक करना है। नाटक देखने आए तो नाटक में रोल भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? एक बच्चा था, IAS की तैयारी कर रहा था, ठीक है। अब उसके दोस्तों को पता था कि इसने IAS का फार्म भरा है, रिश्तेदारों को भी पता था, पड़ोसियों को भी पता था। तो जब जैसे दोस्त पूछते ना, रिश्तेदार पूछते कभी कि तू इतने से इतने बजे क्या करता है, तू रोज चला जाता है इस टाइम, वो कभी नहीं कहता था मैं कोचिंग में जाता हूँ। अपने रिश्तेदारों को क्या कहता था? मुझे एकांत अच्छा लगता है, मैं पार्क में जाके बैठ जाता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब कोचिंग में जाता था, अब जो सहकर्मी थे, जो साथ में स्टूडेंट थे, उनको तो पता था कि ये कोचिंग में जाता है। पता है क्या कहता था? वो कोचिंग में वो लड़की आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उस लड़की को देखने के लिए कोचिंग में आता हूँ। बताता नहीं था कि वो पढ़ता है? और रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहा है, ठीक है। और 10 बजे फोन स्विच ऑफ कर दिया, एरोप्लेन मोड पे कर दिया, तो दोस्त पूछते हैं यार तू 12 बजे तक क्या कर रहा था? मैंने 12 बजे तुझे फोन किया था। भाई मैं तो 10 बजे ही सो गया था, सारा दिन थक गया था, 10 बजे सोया था। सुबह उठा कितने बजे था? भाई मैं, तू देख लेना आके, मैं सुबह 10 बजे ही उठता हूँ। अब दोस्त एक दिन टपक पड़े 8 बजे, तो भाष्य सो रहे हैं, बताया नहीं किसी को कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। अब बच्चे कहते हैं, सहकर्मी, तूने IAS का फार्म भरा था, तूने फीस भरी थी, तूने पढ़ाई नहीं करनी। वो कहता मुझे नहीं करनी वरनी, पापा ने जबरदस्ती करा दी, बस मैंने फार्म भर दिया, मैंने उनको बोला था तुम्हारे पैसे वेस्ट जाएंगे, वो माने नहीं, अब उनके पैसे वेस्ट है। जो भी, मेरा मोटिवेशन नहीं है पढ़ना, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। हर जगह वो नाटक कर रहा है। ट्यूशन पे टीचर्स को दिखा रहा है कि वो सबसे नालायक बच्चा है, जबकि अंदर ही अंदर अपनी तैयारी रख रहा है। स्कूल में भी नालायक है, ट्यूशन पे भी नालायक है, अंदर खाते होमवर्क कर रहा है लेकिन उनके सामने शो कर रहा है नालायक है। सब जगह से शिकायतें आ रही हैं माँ बाप को कि नालायक है तुम्हारा बच्चा, कहीं IAS में नहीं आएगा।
और पहले ही ट्रम्प पे, पहले ही कोशिश में वो आईएएस बन गया। आईएएस के एग्जाम में उसने क्लियर कर लिया। अब सोचो धमाका हुआ है क्या हुआ। अब ये धमाका था या क्या था? बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था? उसके दोस्तों के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए, उसके माँ बाप के लिए, है कि हमें ही नहीं पता हमारा बच्चा बंद कमरे में क्या कर रहा है। और हम लोग 3 घंटे वाणी मंथन कर लेंगे तो हम कहेंगे हमने 3 घंटे वाणी मंथन करी है, 2 घंटे हमने चितवनी में। अरे सुबह 4 बजे से बैठे हम जूम क्लास अटेंड कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता है, कहीं भी जाते हैं हम अपनी जूम क्लास नहीं छोड़ते। हम राज्य के इतने पक्के हैं, क्या जरूरत है बताने की? छिप के रहने में क्या मजा है? रह के देखिए, थोड़ा सा छिप के, मजा आएगा। थोड़ा सा छिप के रहिए। सुंदर साथ जी, महाराज जी अकेले रहा करते थे। सत्य हमेशा अकेला रहता है। जिसको सच में, उसका एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। पति, एक लड़का लड़की की शादी होती है, पत्नी चाहती है पति उससे मिले, वो अपने रिश्तेदारों को अपने कमरे में घुसाएगी या कमरे से बाहर आके पति से मुलाकात करेगी? जवाब दीजिए। भगाएगी ना कि जल्दी जल्दी ये रिश्तेदार खा पी के जाए और मैं अपने पति से मिलूं। कैसे मिलेगी पति से? एकांत में मिलेगी या सबके सामने जपियां डालेगी? एकांत। थोड़े से सेपरेट हो जाइए। दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आपके पास समय हो ना, जो आपको लगता हो कि अब ये समय बहुत कीमती है, इस समय में मैं छुप के रह सकती हूँ। भले ही कहने को आपका ध्यान, आप बैठे हो दुकान पे बैठे हो, मैं अपनी बात नहीं करती क्योंकि मैं तो कहीं भी छिप के नहीं रहती। मतलब कि छिप के रहो, थोड़ा सा अपने आप को सेपरेट करो, चाहे दिन में 2 घंटे के लिए कर लो। और मैं तो कहती हूँ हर वक्त ही अपने आप को सेपरेट करो। कहने मात्र आप किचन में काम कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन मंथन चल रहा है। कहने मात्र को आप मशीन पे काम कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर। हंसू को मैंने एक बार ये ट्रिक बताई थी, तो हंसा बैठ के सिलाई कर रही थी। मैंने इसको ट्रिक बताई थी कि मुझे सिलाई करने में क्यों मजा आता है और मेरे काम में निखार क्यों है, मुझे नहीं पता। पद्मा दीदी आप म्यूट कर लीजिए। क्यों निखारा है मुझे नहीं पता। राज्य की मस्ती में बैठ जाती हूँ मैं उनसे अपनी कनेक्टिविटी रखती है और काम हो जाता है और पता नहीं कैसे होता है। तो हंसू को मैंने ये ट्रिक बताई थी, तो हंसा को बहुत अच्छी लगी थी और पता नहीं चला था हम 5 घंटे एक ही जगह पे बैठे हैं। हमें हिलने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, पानी पीने का भी मन हो ना, तो एक बार के लिए पानी भी अवॉइड कर देते हैं। नहीं, हमारी कनेक्टिविटी है, हम काम में लगे रहना चाहते हैं। उससे होता क्या है, एक्चुअल में इससे होता क्या है, हम काम में लगे हैं, एक तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा कि काम कर रही है भी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि खराब ना हो जाए, डिस्टर्बेशन खत्म होगी। दूसरा, काम से पैसा आ रहा है। उनके स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। हाँ, मम्मी काम नहीं करेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? समझ आ रही है बात? ये एक तो हमें प्राइवेसी मिल गई राज्य के साथ, एक हमारे साथ वालों के स्वार्थ पूरे हो रहे हैं। वो तो हमें मशीन पे लाके रोटियां देंगे, तुम उठो ही मत, यहीं बैठे रहो। और दुकान पे होता यही है हमारे साथ। हम उठना भी चाहे ना तो भी वो उठने नहीं देते, हम ला देते हैं पानी, आप उठो मत, कि आप उठोगे तो पीस एक अधूरा रह जाएगा। सुंदर सा जी, कहने मात्र ये कोई भी काम कर रहा है तन, लेकिन अपने अंदर अपने आप को, अपनी अंदर की स्थिति को संभालो। और अंदर की स्थिति, हमारे अंदर हमारे हाथ कैसे चल रहे हैं ये कोई रोक सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं रोक सकता। और कृपया करके कल्पनाओं के सागर से बाहर आइए। महाराज जी क्या करते थे, कल्पनाओं के सागर में मैं गोते लगाया करता था, फिर भी मुझे एक रतन हासिल नहीं होता था। कल्पनाओं के सागर से बाहर आ जाइए, कल्पनाएं ना करिए। ठीक है सुंदर साथ जी, इतना ही स्वीकारिएगा। आई होप जो मैं समझाना चाहते थे या जो राजी इस प्रसंग से समझाना चाहते थे आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी कोई त्रुटि हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। छोटी बहन, बड़ी बहन, जो भी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी एक बात बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
बोलिए आपके बोलिए। श्री चरणों में कोटा आप सबके श्री चरणों में भी मेरा कोटान कोट दंडवत प्रणाम जी। जितना भी हाँ जी। जितना भी आपके अंदर महाराज जी बोल रहे हैं, तो उनको जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है। आज की बैठक बहुत भारी थी और बहुत ज्यादा समझने वाली थी। जो भी समझ लेंगे तो बस उसका तो बेड़ा पारी हो जाएगा। आज की बैठक में बहुत ज्यादा गहराई थी, बहुत ज्यादा समझने वाला था। और अरुण भैया, पुरानी माने तो एक बात बोलूं। अरुण भैया आ जाइए सामने। अरुण भैया, अरुण भैया इस बार बच गए ना बुरा पन्ना न जी माने तो में। एक बात बोलूं। हाँ बोल दीजिए, वो सुन लेंगे, बोलिए। कहाँ गए? वो शायद लीव हो गए। नहीं, वो जैसे वो प्रभा दीदी ने बोला ना, मुझे तो कोई हाँ हाँ प्रभा दीदी ने बोला ना मुझे तो कोई चिंता नहीं है, तो उन्होंने बोला इसको कहाँ से चिंता होगी, मैं करता हूँ। तो उनके भी तो राज्य हैं, उनको बोलना हाँ। चाहिए ना कि राज्य करेंगे, राज्य सब करते हैं, उनके भी तो राज्य है। उन लोग क्यों नहीं समर्पित कर पा रहे हैं वो अपने आप को? अभी मैं से नहीं हट रहे ऐसा हैं ना। मुझे ना बुरा मैं लगे से तो नहीं। सॉरी आप, पर मुझे लगा नहीं, कि वो मैं से नहीं हट पा रहे उन्होंने ऐसा हैं बोल दिया ये। कि मैं कर रहा हूँ। पद्मा दीदी, कहीं ना कहीं हम नहीं सबकी तो परिस्थिति आपकी है। राज्य महाराज बहुत। हाँ नहीं, तो पर वो महाराज जी, आप हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली, हम सब सुंदर साथ कि महाराज जी हमको आपके द्वारा समझा रहे हैं। कितना बड़ा वो है, हंसाबेन है ना। हाँ हो कितना भाग्य हमारा, बहुत भाग्यशाली नहीं है हम कि महाराज जी खुद हमको समझा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी बड़ी बात है। सुंदर साथ जी, ये मुझे तो बैठक मालूम ही नहीं था, कुछ भी जरा भी पता नहीं था मुझे तो रामरतन जी महाराज जी के बारे में। ये तो राज जी ने बहुत महान कृपा करी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। अब मुझे ना इसे फुलाइए मत, फिर मैं भी वही गलती कर बैठूंगी जो सब करते हैं। मैं बड़ा डर डर के रहती हूँ। नहीं, मुझे फुलाने वाली महाराज जी बात से नहीं है, सच्चाई है ना, सही। मुझे महाराज जी से ना बहुत डर लगता है। मैं जरा से भी गलती करते हुए सोचती हूँ, जरा सा भी कुछ करने से पहले ये देखती हूँ कि इनको शर्मिंदा ना होना पड़े कि हम अभी भी अपनी मैं में सभी आ जाते हैं। हमने सेवा कर दी, चाहे धन की कर दी, चाहे तन की कर दी, चाहे किसी की भी सेवा कर दी, हमारे में मैं प्रबल हो जाती है कि मैंने कर दी। मैं नहीं करूंगी तो सेवा नहीं होगी, सेवा होगी। सुंदर साथ जी, हम मर भी जाएंगे ना तो भी माया नहीं रुकती, तो राज्य के कार्य कैसे रुके? तुम करोगे, तुम्हारे तन से नहीं होगी, किसी और के तन से होगी, सेवा तो होगी। हम मर जाते हैं तो माया में कुछ रुकता है क्या? रुकता है माया में? तो राज्य के कार्य कैसे रुक जाएंगे? अब मैं कहूं कि मैं महाराज जी के बारे में बता रही हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। अगर मेरे तन से राज्य सेवा नहीं लेंगे तो हंसा बहन को खड़ा कर देंगे, ये तो उनकी मर्जी है, किसको भी खड़ा कर दे। पद्मा दीदी को खड़ा कर देंगे, स्नेहा दीदी को खड़ा कर देंगे, किसी को भी खड़ा कर देंगे। उन्होंने अगर सुंदर साथ को जगाना है, जिस तन से सेवा लेनी है, बस ये तन को शोभा है सुंदर साथ जी, अंदर हम नहीं बोल सकते। इतनी भारी बैठक थी, कल भी समझाते हुए मैं लड़खड़ा गई थी। मैंने बीच में छोड़ी ये बात, मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी, मैंने कहा आप ही बल दो, मुझे तो इतनी भारी बैठक समझानी नहीं आ रही। बैठक परसों की भी बहुत भारी थी, पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया था बहुत समझाते भारी समझाते। बैठक थी आज, बहुत मेरी गुड़िया बहुत कहती है ज्यादा। मुझसे कि आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, एसी चल रहा है। मैंने कहा बेटा आज की बैठक बहुत भारी थी, मुझे नहीं पता सुंदर साथ को समझ आई या नहीं आई, लेकिन बैठक बहुत भारी थी। आज की बैठक जिसको, आज की और कल की बैठक जिसको समझ आ गई, समझ लीजिए कि राज्य की राह में जो बेईमानी हम करते हैं, जो भोग हमें भोगते हैं, हम पहले भोग रहे थे तो भी दुखी थे, अगर भोग हमें भोग रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तब भी हमें चैन नहीं मिलेगा, हमें राज्य नहीं मिलेंगे। तो भोगों को भी खुद को भोगने नहीं देना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।